नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कोरोना वैक्सीन के ऊपर में। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, वैक्सीन लेना सही है या गलत है, इफ़ेक्टिव और साइड इफ़ेक्टिव दोनों की चीज़ों पे आज मैं बात करूँगा। ठीक है, तो आइए हम ज़्यादा लेट ना करते हुए आज हम इस चीज़ के बारे में समझते हैं। अभी मैंने रिसेंटली अपनी फैमिली को वैक्सीनेशन करवाया है। मैं खुद भी कोरोना का वैक्सीन लिया हूँ, क्योंकि मुझे कोरोना तो है नहीं, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए लिया हूँ कि इन फ्यूचर कहीं अगर कोई ऐसी बात होती है तो उसके लिए बचाव के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। तो आज हम बात करते हैं इसी चीज़ों पे। जब मैंने अपनी फैमिली को वैक्सीनेशन करवाया तब मैंने क्या है कि अपनी फ्रेंड सर्किल में एक रिलेटिव रिश्तेदार में क्या मैं पूछा कि आपने क्या वैक्सीन लगवाया या नहीं लगवाया। तो सामने से रिप्लाई आता है बड़े चौंकाने वाली बात कि अजी मैं तो लगवाने से रहा नहीं, अब मैं ना लगवाऊंगा और ना लोगों को सजेस्ट भी करूंगा कि नहीं लगवाना है वैक्सीन। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों, तो बोले क्या जो अरे मैं तो न्यूज़ में देखा हूँ कि लोग कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं और लोग मर रहे हैं, इस वजह से मैं तो लगवाऊंगा नहीं। तो मैंने सोचा हो सकता है कहीं इनका पर्सनल इशू हो, पर्सनल थॉट हो ऐसा। मैंने एक दो लोगों से और बातचीत करी तो उधर से भी मेरे को वही चीज़ सुनने को मौका मिला कि अजी मैं तो लगवाने से रहा नहीं, क्योंकि न्यूज़ में देख रहा हूँ कि कई लोग मर रहे हैं कोरोना वैक्सीन लेकर। तो मैंने सोचा यार देखो लोगों में क्या अफवाह फैली हुई है। मैं आपको बता दूं, इंटरनेट का बहुत ही गंदे तरीके से यूज़ किया जा रहा है, सोशल मीडिया का यूज़ किया जा रहा है। अब होता क्या है, इस सोशल मीडिया पे होता है ना, कई बुरी चीज़ें लोगों को जल्दी अट्रैक्टिव करता है, नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी अट्रैक्टिव करता है। ठीक उसी तरीके से क्या है कि ये नेगेटिव चीज़ें ना लोगों को और जल्दी आकर्षित करता है। हमें अच्छी चीज़ समझ में आती नहीं जल्दी, और वो करते हैं। क्या होता है, अच्छी किताबें और अच्छे इंसान जल्दी समझ में नहीं आते हैं। तो उसी तरीके से लोग हैं, लोगों की मेंटेलिटी है। तो आइए बात करते हैं, अब सोशल मीडिया पे लोग इस तरीके की गंदी चीज़ें क्यों फैला रहे हैं, क्योंकि उसका बहुत बड़ा योगदान भी है, क्योंकि उसको ये कमाना है, समझ रहे हैं ना, पैसा पैसा कमाना है। कैसे, अब क्या है कि भाई साहब ब्रेकिंग न्यूज, दिल थाम के बैठिए, यहीं रहिए, कहीं जाना नहीं, आपको सोए सोए ही आपको ब्रेकिंग न्यूज मिल जाएगा। तो अब लोग भी क्या करेंगे, इंडिया में फ्री है लोग, तो बड़े मज़ा लेते हैं। तो अब क्या है, अगर रात को आपको सोना है तो भाई साहब जागना पड़ेगा। अब इंडिया के लोग मूर्ख भी तो हैं, अरे भाई रात को अगर सोना है तो तुम जाग जाओगे तो सोओगे कैसे, है ही। लेकिन लोग तो सुनते नहीं है, समझते नहीं है। तो लोग कई सारी चीज़ों पर बिलीव कर जाते हैं, क्योंकि इंटरनेट का माध्यम है। उससे क्या है, लोग इस तरीके की बातें इसलिए फैलाते हैं क्योंकि उनको एड्स आएंगे, रिवेन्यू आएगा, पैसा खूब कमाएंगे। कोई जरिया तो है नहीं, क्योंकि सच्ची बातें लोगों को जल्दी समझ में आती हैं। सोचता है कि थोड़ा तड़का लगा के देते हैं, क्या पता चल जाए तो पैसा हमारा हो ही जाएगा। तो छोड़िए इन सब बातों को, आइए समझते हैं कि वैक्सीन के ऊपर कि वैक्सीन क्या है, नहीं है, कैसा है। आइए वैक्सीन के पहले बारे में जानते हैं कि वैक्सीन, कितने तरह के वैक्सीन हमारे इंडिया में अवेलेबल है। पहला वैक्सीन जो है कोविशील्ड है, जो कि दबा के चल रहा है, दबा के लग रहा है लोगों को वैक्सीन लग रहा है, जो कि 100+ कंट्री में भी चल रहा है। दूसरा जो वैक्सीन है वो कोवैक्सीन है, और तीसरा जो वैक्सीन है फाइजर है, और चौथा मॉडर्ना। अब क्या ये 4 वैक्सीन है, लेकिन हमारे इंडिया में सिर्फ 2 वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया है। पहला कोविशील्ड और दूसरा कोवैक्सीन। ये 2 बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अब मैं दोनों की एक थोड़ा बता दूं कि कोविशील्ड जो दबा के लोगों को लग रहा है, पूरे इंडिया में लग रहा है, पूरे इंडिया से बाहर अगर हम देखें वर्ल्ड में तो 100+ कंट्री में कोविशील्ड चल रहा है। अब कोविशील्ड के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है अभी तक पूरे इंडिया में, और कोवैक्सीन की अगर बात करें तो कोवैक्सीन के भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आए। अच्छा, कोविशील्ड जो है, इसको जो बनाया गया है, किनके माध्यम से बनाया थोड़ा जान लेते हैं। इसको क्या है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एस्ट्राजेनिका ने, ये दोनों ने मिलकर बनाया है। यानी एक प्राइवेट कंपनी है, बहुत ही दमदार है, क्योंकि कोविशील्ड को तैयार किया गया है। तो इन दोनों ने मिलकर बनाया कोविशील्ड को। और कोवैक्सीन एक है जो हमारे भारत में ही बना है, वो भारत बायोटेक ने बनाया है। तो ये दोनों चीज़ बहुत ही कारगर है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, दबा के चल रहे हैं। आइए हम जानते हैं फाइजर है, ये है हमारा बाहर है, वर्ल्ड यानी कि यूरोपियन ले लीजिए, यूके वगैरह बनाया हुआ है, तो वहाँ से आया हुआ है। तो हमें अभी जानना है कोविशील्ड के बारे में कि ये फ़ायदेमंद है या नुकसान है, इफेक्टिव भी है और साइड इफेक्ट भी है। तो आइए हम बात करते हैं पहले इफेक्ट की क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, फिर साइड इफेक्ट बाद में हम बात करेंगे। तो आइए जानते हैं, जैसे अब क्या है, कोविशील्ड है, किसी को लग रहा है, क्योंकि पूरे इंडिया में लग रहा है। अब कोविशील्ड के बारे में थोड़ा सा ये जानते हैं कि अगर डोज लेते हैं कोविशील्ड तो 2 डोज लेने हैं उसके, कोविशील्ड 2 डोज और कोवैक्सीन का भी 2 डोज लेने हैं। अब क्या है कि अगर आप कोविशील्ड आज लगवाते हो, आज अगर वैक्सीन अगर लेते हैं आप, तो 6 से 8 हफ्ते आपको बाद अगर दूसरा वैक्सीन लेना पड़ेगा, डोज लेना पड़ेगा। अगर कोवैक्सीन ले रहे हैं तो कोवैक्सीन को 4 से 6 हफ्ते बाद ही आपको ये कोवैक्सीन का दूसरा डोज लेना पड़ेगा। आइए हम बात करते हैं कि हिंदुस्तान में कितनी आबादी है। 135 करोड़ से भी ऊपर आबादी है, करीबन 150 के आसपास में होगा, लेकिन पुराना सर्वे के हिसाब से 135 करोड़ की आबादी है, जिसमें से 30 करोड़ ऐसे लोग हैं जो ऑल ओवर इंडिया में जो पीपल्स हैं, जिनको ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो बीमारी है ही है।
ऑलरेडी किसी चीज़ से ग्रसित हैं, अब क्या है उनको सबसे ज़्यादा मरने की चांसेस है, यानी कोरोना वैक्सीन उनको सबसे जल्दी लगना अनिवार्य है। नहीं लगेगा तो सबसे पहले वही लोग मरेंगे। 30 करोड़ जो आबादी है, ऑलरेडी 135 करोड़ की आबादी में। तो अब क्या है कि कोरोना वैक्सीन जो जैसे लगता है तो कम से कम 94% प्रोटेक्शन देती है वो कोरोना वैक्सीन, यानी कोविडशील्ड। ठीक है, अब लोगों को पता नहीं है। अब होता क्या है समझने, जैसे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में लोग सबसे पहले क्या है, इंडियन लोग एक्सेप्ट करना नहीं जानते हैं। नो भाई साहब हमको नहीं चाहिए, हर चीज़ में बोलता है नो। अब कुपोषण का जब शिकार हो रहा था तो इंडिया में लोग है सो उसका में टीका नहीं लगवा रहे थे। कितनी शिद्दत के बाद है अमिताभ बच्चन जी ऐड किए, बहुत सारे लोग ऐड किए, उसके बाद है सो कैसे कैसे करके अब जाके लोग ले रहे हैं। तो अब कोई कुपोषण का शिकार नहीं हो रहा है। अब आगे हम बात करते हैं बहुत सारी चीज़ें। अब जैसे वैक्सीन है, अब आपको सिंपल सा फंडा मैं समझाता हूँ। अब दारू देखते होंगे, दारू पे लिखा हुआ है इसका सेवन करते ही आप बीमार हो जाओगे, लीवर खराब होगा, किडनी खराब होगा। गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, खैनी, ये सब चीज़ों पे क्या कैंसर होता है खाएं, लेकिन लोग फिर भी पुड़िया फाड़ते हैं, ठीक है, ऐसे से मिलाते हैं और खटा खट मारते हैं, है नहीं, बड़े शान और शौकत से बोलते हैं अरे ये तो विमल है, हमारी उड़ान तो ये विमल है। बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, लोग खाते पीते हैं, उससे लोग नहीं मरेंगे बताओ, जबकि लिखा हुआ है उसमें कि इसका सेवन करने से आप मर जाओगे। अब वैक्सीन पर भैया इसमें लिखा हुआ है ये आपके जीवन का सुरक्षा है, आप इसे लोगे तो आप बच जाओगे। अब लोग वहाँ पे कह रहे कि भाई साहब ये तो मार देगा मुझे। अरे भाई साहब मारेगा नहीं, ये बचाएगा आपको। सबसे पहली बात है अपनी मेंटलिटी को चेंज करो, क्या बोल रहा है उसको मत देखो, पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहिए, मूर्ख लोगों के बीच में मत रहिए। तो आइए बात करते हैं कि 135 करोड़ की आबादी में मरने के चांसेस क्या है। तो ये 30 करोड़ लोगों को मरने के चांसेस है, लेकिन आप लोगों से गुजारिश करूँगा उन लोगों को वैक्सीन दिलवाओ ताकि हो सकता है वो बच जाए। आइए हम बात करते हैं वैक्सीन के ऊपर कि अगर कोई इंसान वैक्सीन लिया तो हॉस्पिटल जाने के चांसेस कितने हैं। तो भाई साहब 0 है। अगर मरने की चांसेस अगर मैं बात करूँ तो वो भी भाई साहब 0 है। अब किसी को हो भी जाता है 100% में 94% लोगों को मान लेते हैं कि कोरोना वैक्सीन नहीं होगा, लेकिन 6% को हो सकता है। अगर कोई किसी ने वैक्सीन ले लिया है उसके बावजूद भी अगर कोरोना वैक्सीन हो जाता है, उसको वायरस इफेक्ट कर जाता है तो हॉस्पिटल नहीं जा सकता है। अगर ज़्यादा रेयर केस है, अगर हॉस्पिटल वो एडमिट भी हो जाता है तो भाई साहब मर नहीं सकता वो, क्योंकि वो 94% स्टेज कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दे रहा है। तो भाई साहब बचने के चांसेस है, मरने का चांसेस यहाँ पे नहीं है। आइए हम बात करते हैं अब इसके इफेक्ट। तो मैंने बताया कि ये कितना कारगर है, अब इसके साइड इफेक्ट भी थोड़ा सा जान लेते हैं। साइड इफेक्ट भी, क्योंकि कोई वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं होता है, तो साइड इफेक्ट भी है। हमारे हिंदुस्तान में कोई अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं आया, हाँ हिंदुस्तान से बाहर आया है। अब समझते हैं नॉर्वे में क्या हुआ, कोविडशील्ड चल रहा था तो लोगों ने लगवाया खूब, तो क्या हुआ वहाँ पे ना लोगों को ब्लड क्लॉटिंग की समस्या आई। अभी जैसे साइड इफेक्ट में छोटा मोटा की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़े लेवल का मैं साइड इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। जैसे किसी को बुखार उखार हो गया तो भाई केरोसिन वगैरह दे दो, ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं बड़ी बीमारी के बारे में कहता हूँ, ब्लड क्लॉटिंग की। हो सकता है नस के जगह पे यहाँ पे खून में गांठें बन जाए, क्या पता ब्रेन हेमरेज हो जाए, है नहीं। तो ये बड़ी समस्या है। तो ये आया नॉर्वे में आया, तो वहाँ पे क्या 4 लोगों को ब्लड क्लॉटिंग की समस्या आई। 4 लोगों में से 2 लोगों की डेथ हो गई, यानी ब्रेन हेमरेज से 2 लोग बच गए फिर भी। अब क्या है नॉर्वे में, अब वहाँ पे एक इस वैक्सीन को इमीडिएटली क्या है ना बैन कर दिया गया। बैन इसलिए कर दिया क्योंकि इसके ब्लड क्लॉटिंग की समस्या आई, वो भी किस एज में, तो 50 साल से नीचे वाले लोगों को, जैसे डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, इनके एज वाले। लेकिन 60 से ऊपर वाले लोगों को ऐसी समस्या नहीं आई। तो वहाँ पे एक एज लिमिट डिसाइड कर दी गई कि भाई साहब अब 60 साल के ऊपर वाले लोग होंगे उनको ये वैक्सीन लगेगी कोविड से, लेकिन 60 साल से नीचे वाले लोगों को नहीं लगेगा। अब ये ऐसी समस्या थी। अब सिर्फ नॉर्वे नहीं, अब और बताता हूँ, जैसे कनाडा हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, या फिर ब्राज़ील हो गया, बेल्जियम हो गया, इन सब में भी एज लिमिट दिया गया क्योंकि लोग सतर्क हो गए। अब जैसे बेल्जियम में 55 से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन देंगे। उसके बाद अगर स्पेन की बात करें तो भाई साहब वहाँ पे 56 साल से ऊपर वाले को वैक्सीन देंगे। तो इसी तरीके से बहुत सारे कंट्री में लगा है। अब हमारा इंडिया ये भी समझदार है, बेवकूफ़ तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या करा गया है, 45 साल के ऊपर वाले को वैक्सीन दी गई, यानी क्योंकि इंडिया बहुत समझदार है। अगर ब्लड क्लॉटिंग की समस्या आएगी तो कोवैक्सीन के तो कोई साइड इफेक्ट आया ही नहीं है, तो कोवैक्सीन की लगाएंगे गवर्नमेंट हमारी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट है क्या केयरफुल है, समझिएगा। अब क्या है कि बाहर में अगर देखा जाए पूरे ऑल ओवर इंडिया में तो ब्लड क्लॉटिंग की समस्या अभी तक नहीं है। ये एक
यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने इसमें बताया है कि 1 लाख में से किसी एक पर्सन को ब्लड क्लॉटिंग की समस्या आ सकती है। इनफैक्ट जो यूके ने बनाया है जो कोविशील्ड को, उन्होंने बताया कि 2.5 लाख पीपल्स में से किसी एक इंसान को ब्लड क्लॉटिंग की ऐसी समस्या आ सकती है। तो घबराने की बात नहीं। अब समझने वाली ये बात है कि आज डेली बेसिस पे कितने कोरोना के केसेस आ रहे हैं। देखा जाए तो 1.5 लाख डेली रिपोर्ट आ रहे हैं कोरोना के जो ग्रसित हो चुके हैं। और आपको तो आज निकला है डेट, अगर 1.5 लाख, तो आप समझिए कि जो ऑलरेडी जो जांच करवाए कितने लोग नहीं करवाए, कितनी बड़ी समस्या होगी, है नहीं। तो समझते हैं, तो आज क्या है कि 1.5 लाख लोगों में समस्या आ रही है। ये तो तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। अब लोगों को समझ में आ नहीं रहा है। अगर वैक्सीन आप ले रहे हैं तो आप बच सकते हो, नहीं लोगे तो हो सकता है 4-5 महीने में बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा, आप उसमें कहीं ना कहीं डेथ कर सकते हो। तो मेरा आपसे यही एक संदेश है कि आप इधर उधर की बातों पे मत दीजिए ध्यान, और आराम से क्या है कोरोना का वैक्सीन लीजिए और वैक्सीनेशन अपनी पूरी फैमिली को करवाइए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ज़िंदगी का एंजॉयमेंट लीजिए। ये भी एक पल है, ऐसा गुजरा हुआ है, गुजर जाएगा और एक अच्छे भी दिनों की शुरुआत होगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी हमारी कदम बढ़ेगी तभी, ठीक है। कहा जाता है लाखों मील दूरी का सफ़र एक सिंगल स्टेप से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं आप उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाओ, शेयर करो और समझाओ कि कोरोना का वैक्सीन लेने से आप कहीं ना कहीं बचोगे, बीमार नहीं होगे और ठीक भी हो जाओगे। और ये एकदम 100% है, कारगर है। वैक्सीन आप लोगे तो बचोगे और बहुत सारे बेनिफिट है। जैसे आपको इंटरनल बहुत सारी प्रॉब्लम होगी शरीर में, यानी वैक्सीन लेने से पहले, तो आप वैक्सीन लोगे तो बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म भी कर देगा। और कोरोना के लिए 94% प्रोटेक्शन है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि वो वैक्सीन लेंगे। क्योंकि इंडिया में वैक्सीन अभी मैन्युफैक्चरिंग ही हो रहा है और यहाँ पे बहुत अब इतनी कैपेसिटी है नहीं। अगर देखा जाए तो 25 लाख वैक्सीन इनको पर डे अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो भी नहीं पूरा होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये भारत बाहर से लिया हुआ है कोविशील्ड बहुत सारी वैक्सीनेशन। तो ये अगर मैन्युफैक्चरिंग करती है, अगर 1 महीने में अगर मान लेते हैं कि 1 करोड़ भी करते हैं, 1 करोड़ के हिसाब से भी अगर करते हैं तो इनको 50% इनको बाहर भेजना पड़ेगा, तो भी ये पूरा नहीं होगा। 1 करोड़ अगर एक दिन में भी अगर ये करते हैं ना, तो देखा जाए 135 दिन लगेंगे पूरे भारत में ये वैक्सीनेशन पूरे भारत के लोगों को करने में। तो अभी इतना कैपेसिटी है नहीं। आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, इस चीज़ को समझिए गहराई रूप से और जल्दी से जल्दी जाइए अपने नियर बाई में और वैक्सीनेशन करवाइए अपने आप को, पूरी फैमिली को। और खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट। मैं मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में।